20वीं सदी की सबसे साहसिक सैन्य कार्रवाइयों में से एक अमेरिका का मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करने की मंशा से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ ईरान को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बीते शुक्रवार यानी 20 जून की आधी रात को शुरू हुए इस ऑपरेशन में अमेरिका ने महज 25 मिनट में वो कर दिखाया जो कभी काल्पनिक प्रतीत होता था। ऐसे में अमेरिका ने कैसे इस मिशन को अंजाम दिया और अमेरिका ने किस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का प्लान बनाया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ईरान पर सैन्य कार्रवाई की प्लानिंग महीनों से चल रही थी। हालांकि इस हमले को अंजाम अचानक दिया गया, जहां ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री और यूएस के डिफेंस चीफ ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी कहानी शेयर करते हुए इस मिशन के हर पहलू पर बात की। उन्होंने बताया कि इस मिशन में 125 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल किए गए थे। इनमें अत्याधुनिक F-22 और F-35 फाइटर जेट से लेकर B-2 बम वर्षक विमान तक मौजूद थे। इन विमानों ने बेहद गोपनीयता के साथ रात के अंधेरे में ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर ठिकानों, जिनमें नातांज, फोर्दो और इस्फहान शामिल है, उनको टारगेट किया। वहीं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका को सिर्फ 25 मिनट लगे। हमले की शुरुआत ईरानी समयानुसार रात 9 बजे हुई, जब अमेरिका की एक पनडुब्बी ने इस्फहान के ठिकानों पर 24 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। इसके बाद B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमानों ने 2:10 पर फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर GBU बंकर बस्टर बम गिराए। आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार यह हमला शनिवार सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 25 मिनट में खत्म हो गया। वहीं इस पूरी सैन्य कार्रवाई के बारे में आगे जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ और यूएस डिफेंस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये ऑपरेशन शासन परिवर्तन के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य था, ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना। इसके अलावा व्हाइट हाउस से टेलीविजन पर 3 मिनट के संबोधन में ट्रंप ने खुद कहा भी कि ये अब तक का सबसे सटीक और शायद सबसे घातक हमला था, लेकिन ये अंत नहीं है। अगर शांति नहीं आई तो अगला कदम भी तैयार है। ऐसे में इस मिशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद से इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा तेज है। वहीं रविवार यानी 22 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्री और यूएस डिफेंस चीफ ने जब इस मिशन का नाम उजागर किया, तब हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर गूंजने लगा कि आखिर इस मिशन का नाम अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ही क्यों रखा होगा। तो आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे आधी रात को अंजाम दिया गया और इसमें अमेरिका की पूरी सैन्य शक्ति हथौड़े की तरह ईरान पर गिरी। वहीं इसकी टाइमिंग, सटीकता और गुप्तता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत रही। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए किन किन हथियारों या मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया। B-2 बम वर्षक विमान स्टील्थ तकनीक से लैस, रडार से बच निकलने में सक्षम। GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर विशेष रूप से बंकरों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया बम। टॉम हॉक मिसाइलें, ये मिसाइलें समुद्र में तैनात युद्धपोतों से दागी गईं। F-22 और F-35 लड़ाकू विमान, इन विमानों ने सुरक्षा कवच की भूमिका निभाई। वहीं अमेरिका की ओर से ईरान पर इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे का क्या कारण है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन लंबे समय से कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान की ओर से कोई ठोस उत्तर नहीं मिला, जिस पर यूएस के रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने कहा कि कोई एक विशेष क्षण नहीं था, लेकिन एक ऐसा वक्त जरूर आया जब लगा कि अब कार्रवाई जरूरी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान लगातार यूरेनियम संवर्धन बढ़ा रहा था, जो कि एक संभावित परमाणु हथियार कार्यक्रम की दिशा में इशारा कर रहा था। यही कारण है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। वहीं हमले के तुरंत बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हर इंच का बदला लिया जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने तो इसे युद्ध की घोषणा करार देते हुए चेतावनी तक दे दी कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल अमेरिका अपने मिडनाइट हैमर मिशन को सीमित ऑपरेशन के तौर पर देख रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि ये हमला मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। बहरहाल अभी ये देखा जाना बाकी है कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।